ओम शांति। भाई जी आवाज आ रही है? जी भाई, सब क्लियर है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। सारे ईश्वरी परिवार को गुड मॉर्निंग। आज हमारे अव्यक्त मुरली की जो टाइटल है और डेट है 1/2/1976 और टाइटल है रूहानी क्षमा और तीन प्रकार के रूहानी परवाने। आज की इस मुरली में, अव्यक्त मुरली में, बाबा एक एग्जाम्पल, जैसे लाइट रहती है उसके चारों ओर ये जो इंसेक्ट्स, उड़ने वाले इंसेक्ट्स रहते हैं ना, इसका एग्जाम्पल बाबा अच्छी तरह समझाते हैं ये अपने ज्ञान के लाइन में। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं तो लाइट में इंस्टेंट इमीडिएट बलिहार हो जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे घूम घूम कर गिरते हैं। कुछ लाइट्स तो कभी गिरेंगे नहीं, घूमेंगे बस। ऐसे एक एग्जाम्पल बाबा अच्छा रमणीक प्रकार हमको समझाते हैं, रमणीक से। और आज की मुरली में स्वदर्शन चक्रधारी जो है ना, उसका जो टाइटल है संगम युग ब्राह्मणों की, उसके बारे में बाबा आज बताते हैं। हाँ, अभी मैं मुरली पढ़ूंगा। टाइटल है रूहानी क्षमा और तीन प्रकार के रूहानी परवाने। सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी क्षमा परमपिता शिव बाबा बोले। आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रही है। रूहानी क्षमा मतलब शिव बाबा, परवाने मतलब हम। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर वन परवाने हैं उसके निशानी बताते हैं। जो नंबर वन परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं है। ये निशानी है, नंबर वन परवानों की निशानी। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। बाबा चेक करने के लिए कहते हैं, क्षमा के लव में लवलीन हुए हो मतलब हर क्षण हम ये बात स्मृति में रखनी चाहिए, क्षमा और मैं परवाना। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो, चेक करना है। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देहबान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देहबान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती। ये है जो ये कमीपन बाबा बताते हैं ना, नंबर वन क्यों नहीं बन सकते बाबा, ये लक्षण बताए बाबा ने। समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गवा देते हैं। समय मतलब इट्स अ वेरी वैल्यूबल रिसोर्स है हम सभी ब्राह्मणों के लिए। समय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर समय को हम गवा देंगे तो कुछ नहीं, फॉरएवर हो जाएगा ना, पूरा कल्प के लिए। तो फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने। तो फर्स्ट नंबर, तीन प्रकार के परवाने के बारे में बाबा बताया है। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले। बाप समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात
समा जाने, अर्थात मर मिटने वाले। मतलब हमने लाइट देखी है और जाके हम लाइट से मर्ज हो गए। ये फर्स्ट नंबर परवानों की निशानी, लव लीन परवाने, इसका टाइटल है फर्स्ट नंबर परवाने की। दूसरा नंबर है अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले, मतलब गोल गोल घूमते ही रहते हैं, लाइट के सर्किल करते रहते हैं, और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले। एक ही स्मृति तो रहनी चाहिए हमको, हम आत्मा है और परमपिता शिव परमात्मा के हम संतान हैं, यही स्मृति रहनी चाहिए। लेकिन अनेक प्रकार की स्मृतियां आ जाती है, ये चक्कर काटते हैं। वह है समाने वाले, यह है सोचने वाले। ये चक्कर जो काटते हैं ना, सोचने वाले, सोच में पड़ जाते हैं। तो तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट किस बात की? तो वो चेक करना है, किसी को ऐसे कुछ परिस्थिति है, दुविधा की बात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्थात दो नाव में पाँव रखने चाहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं, और क्षमा द्वारा, बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। यह है बार बार पूछने वाले, वहां सोचने वाले और पूछने वाले। ऐसा करे या ना करे, अभी संशय बुद्धि आ जाते हैं। ऐसा करे या ना करे, क्वेश्चन मार्क। किसी अव्यक्त मुरली में गुलजार दादी का एक अच्छा लाइन था, हर चीज को हम फुल स्टॉप लगाना है, डॉट। लेकिन दादी ने एक क्वेश्चन मार्क को एक टेढ़ी वाली, मतलब सीधा नहीं रहती, टेढ़ी रहते हैं, हर बात को हुक कर देती है, हुक। तो अभी क्वेश्चन मार्क भी ऐसी है, हुक कर जाती है, हुक। ऐसे करे या ना करे, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, सभी क्वेश्चन मार्क्स। हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यहाँ एक रास्ता सही है या और भी है, इतने संशय है। ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है। मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण नहीं होता है, सॉरी। ऐसे तीन प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। अभी तीन प्रकार के परवाने के बारे में बाबा बताए हैं, हम सब चेक करेंगे हमारी स्मृति कहाँ बैठ रही है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। ये स्केल है। बाबा अक्सर हम कुछ साथ जब करते हैं तो बाबा कुछ स्केल्स बताते हैं, तो हमारी स्थिति हम मैच करेंगे तो हम कहाँ हैं स्केल में। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं, या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो, तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वदर्शन चक्रधारी, बहुत सारे चक्कर को हम समाप्त करने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना पड़ेगा। सो 63 जन्म भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया, टाइम निकल गया था। वही संस्कार अभी संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो। तो 63 जन्म हमने नॉलेज नहीं है, इसीलिए चक्कर काटे हैं। अभी बाबा आया है, हम सभी को नॉलेज दिए है, ईश्वरीय ज्ञान दिए है, हम क्या है, हम कैसे बनेंगे। ये सब नॉलेज मिलने पर भी कभी कभी हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, हमें अंडरलाइन करके चेक करना है। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है।
63 जन्म 63 जन्म चक्कर लगाते सब कुछ गवाते स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो। बाबा पूछ रहे हैं, हम भूल गए हैं ना, जन्म लेते लेते हमारी स्मृति गवा दिया है, ओरिजिनल स्वरूप उसका नॉलेज चली गए, अभी भी फिर वही पुराने इमर्ज हो जा रहे हैं, तो हमें टायर्ड नहीं हुए हो, थके हुए नहीं हुए हो? बाबा पूछते हैं कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते अविनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है? बाबा नहीं है तो और कोई कौन देंगे हमें? तो यह श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आईवेल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर है। अभी बाबा कुछ बच्चों की चतुराई के बारे में बताते हैं। लेने समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? अभी बाबा बताते हैं। छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं, पुरुषार्थी है, समय पर छूट जाएगा। सरकमस्टेंसेस ऐसे है, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूं लेकिन क्या करूं, ऐसे कुछ शब्द यूज कर देंगे, सपोर्ट करेंगे अपने इस स्थिति का। धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बन बातें बनाते हैं, नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुन सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। इस चतुराई के बाबा बताते हैं, चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहमदिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ, तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए, ऐसे बताते हैं। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ ना कुछ छुपाना है। ऐसे परिस्थिति क्यों है? मानसिक स्थिति हमें चेक करना है। अर्थात कुछ ना कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है, तो चतुर हो गए ना। इस चतुराई के बारे में बाबा बताते हैं। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। नंबरवार और ड्रामा अनुसार ऐसा हो गया। अभी बाप नंबर नहीं बनाते हैं, किसी को राजा का किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते। बाबा तो ज्ञान सूर्य है ना, तो सबको एक ही साथ ज्ञान देते हैं, लाइट एक ही लाइट देते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व करके शक्तिशाली बनते हैं वो नंबरवार बन गए। किसी को सूर्यवंशी, किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी किसी को घोड़ेसवार की छाप नहीं लगाते, लेकिन ड्रामा अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। हमारा पुरुषार्थ
नंबर वार बन जाती है, तो इसके हिसाब से हमें पद मिलेंगे। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो, वैसे देने में भी चतुर बनो। तो हम जैसे महादानी, कुछ मुरलियों में हम ये बात सुनते हैं, महादानी, तुरंत दान, ये सब क्या है? हम जब जैसे चांस मिलेंगे तो सेवा करते हैं। जब हम बाबा से शक्ति लेते हैं तो हमें शक्ति औरों को भी देना है, हमें छुपाना नहीं। चतुर नहीं बनना चाहिए हमको। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो, वैसे देने में भी चतुर बनो। भोले ना बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रहे तो नहीं गए हैं। चेक करना है। जहां न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि टिकाना है। मतलब बुद्धि एक पॉइंट पे नहीं टिक रही है, क्यों? इतना चंचल क्यों है? तो सब हद के टिकाने चेक करके अब समाप्त करो, नहीं तो यही टिकाने सदाकाल के श्रेष्ठ टिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं। क्वेश्चन मार्क फिर। कैसे में समाप्त कर, जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अच्छा, क्षमा समान, लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर वन परवाने, अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परमाणुओं को बाप क्षमा का याद, प्यार और नमस्ते ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का भी गुड मॉर्निंग, याद, प्यार और नमस्ते। अंत में इस मुरली का सार दिया है। पहली पॉइंट, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। सो सुदर्शन चक्र हमें फिराते रहना है हर क्षण। नंबर वन परवाने वही है जो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हो, बाप की सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो, समान बनने अर्थात मर मिटने वाले हो। हमें नंबर वन क्षमा बनना है, नंबर टू नहीं, नंबर थ्री नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और हमारा ब्यूटीफुल मनोन पॉइंट्स हम सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।
सभी भाई बहनें अपने अपने मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, साधना सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। तो आज की मुरली में हमने 3 प्रकार के परवानों की बात बताई कि नंबर 1 परवाने हैं जो बाप के ऊपर फर्स्ट नंबर के जो लवलीन परवाने हैं, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात मर मिटने वाले, मतलब संपूर्ण रूप से स्वाहा हो जाने वाले, जो जिनके जीवन में बाप के अलावा और कोई दूसरा हद का कोई दिखाई नहीं देता है, कोई हद का ठिकाना नहीं देखते हो, और कोई केवल एक बेहद बाप के ही चक्र में लगने वाले हैं, जो लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं, सब तरह के चक्कर समाप्त कर दिए हैं। वो केवल स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं और श्रीमत पर ही चलते हैं और बाप के लव में लीन रहने वाले हैं। ऐसे परवाने हैं नंबर 1 के परवाने। दूसरे प्रकार के परवाने जो चक्र, अनेक प्रकार के चक्कर लगाने वाले हैं, अनेक प्रकार की स्मृतियों का चक्कर काटने वाले हैं, मतलब अपना भी और माया का भी चक्र, और देहधारी देहभान का चक्र, या फिर वैभवों का चक्र, संबंधों के चक्र में चक्कर लगाते रहते हैं, देहभान की स्मृति के चक्कर में रहते हैं, वो दूसरे प्रकार के परवाने बताए। और तीसरे प्रकार के परवाने क्षमा को देखकर आकर्षित भी होते हैं, लेकिन हर समय उनको डबल माइंड में रहते हैं कि इधर भी बाबा की तरफ भी आना है, उस दुनिया की तरफ भी पांव रखना है, बाबा की बातें भी सुनना है और संबंधियों से भी संबंध निभाना है। अब हम देहभान में और मतलब जितनी भी प्रकार के वैभव है उनको भी उनको भी यूज करना है, बाबा के भी ये तो दोनों तरह की दो पांव, जी दो नाव में पैर रखने वाले। ओम शांति। जी, ओम शांति। रविदीप आप बताइए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो सिस्टर ने वैसे तो सारा अच्छे से बताया है, तो मैं जो फर्स्ट प्रकार के परवाने हैं, मुझ आत्मा को वही बनना है, उसी का ही पुरुषार्थ करना है। तो कोई देभान नहीं, सिर्फ क्षमा के प्यार में लवलीन रहकर लाइट और माइट रूप में बाप की समस्त शक्तियां खुद में ग्रहण करके अपने वातावरण में दूसरे आत्माओं को भी देनी है। माना शक्तियों का दान, ज्ञान का दान, गुणों का दान मुझे पूरे वातावरण में दूसरी आत्माओं को भी देना है, प्रकृति के 5 तत्वों को भी देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और अब खुद पर फोकस और बाबा पे फोकस रखकर सब पुराने संस्कारों का स्वाहा करना है और कोई प्रश्न मन बुद्धि में नहीं रखना है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो बाबा ने दूसरे और तीसरे नंबर के परवानों के बारे में जो डिटेल में बताया है ना, वो हमें हेल्प करता है कि बाबा फर्स्ट नंबर की सीढ़ी चढ़ने के लिए जो अभी तक जो परवाने नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर में अपने को समझते हैं, उनके लिए क्या-क्या पुरुषार्थ की टॉपिक्स हैं जो बाबा ने एकदम डिटेल में बताई है नंबर्स देकर। दूसरे परवानों को देह का संबंध, वैभव, संस्कार वो सब बताया है। और तीसरे नंबर में दोनों की इच्छा है उसको, ये भी हद की भी इच्छा है, बेहद की भी इच्छा है, यहाँ भी पाँव रखना है, वहां भी पाँव रखना है। तो ये बाबा ने इतना डिटेल में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि बच्चे आपको किसमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है। तो सीधा हमारा टारगेट ऊपर रहना चाहिए, और वो भी एकदम हाई टारगेट है। तो अगर जो भी कर सकते हैं परवाने जो क्षमा पे जो
जल्द पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी नहीं कर सकते तो उनको ये सभी क्राइटेरिया चेक करके एक एक के ऊपर बहुत ध्यान देकर अपने को नंबर 1 बनाना है। बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। जी बोलिए आशा सिस्टर। आज बाबा ने कहा कि अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो सुदर्शन चक्रधारी संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो हमें अपने में चेक करना है कि हमें व्यर्थ स्मृति का चक्कर नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सुदर्शन चक्रधारी संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं वो भविष्य का चक्रधारी राजा भी नहीं होगा। तो हमें इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओम शांति। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्र हमेशा घुमाना है और कोई भी स्वमान में स्थित रहना है हर हमेश, राइट? हाँ जी। बोलिए और बोलिए, नहीं तो फिर हम डिस्कस करते हैं आज कि बाबा ने जो कहा ना, माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। और दूसरी बात कही बाबा ने कि बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है, कि जहां न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है, तो मीन्स बुद्धि के पास ठिकाना है जाने के लिए। तो ये सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो। तो ये 2 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हद के ठिकाने होते हैं कि जहां हमारी बुद्धि चली जाती है, या तो माया की कौन सी चतुराई को जानकर हमें माया जीत बनना है। तो ये हम सभी भाई बहन डिस्कस कर सकते हैं। बोलिए रीमा सिस्टर। रीमा सिस्टर आपने अनम्यूट किया है। आप है तो हम सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ले आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। भोपाल भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा जैसा दीदी जी आपने कहा कि जो माया की कौन कौन सी ऐसी चतुराई है, पहले तो मुझे जो ये स्मृति में आया कि बाबा हमारा सबसे चतुर सुजान है। बाबा क्या करता है, हर चीज को बच्चों के बिल्कुल सामने रखता है। बाबा ने कहा है कि 3 प्रकार के परवाने हैं। बाबा डायरेक्टली किसी भी बच्चे को नहीं बोलता कि बच्चे तुम ऐसे हो, तुम्हें ये बनना है। बाबा पूरी नॉलेज हमारे सामने रखता है। माया भी क्या करती है, वो भी फॉलो फादर करती है। वो भी क्या करती है, वो हमारे से बातचीत करती है कि आप ये करो, आपको ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। तो वो भी क्या करती है हमारे सामने, वो हमारे जो आसानी से जो चीज हमें देह भान में आते हुए मिल जाते हैं, हमें लगता है कि ये बाबा की ही जो है जैसे बाबा सुख देने वाला है, ये भी हमें सुख दे रहा है। वो अल्पकाल का है, बाबा जो है अविनाशी सुख देता है। तो इस चीज को हमने परखने के लिए बाबा ने जैसे हमें जो आईना, मुरली हमारे लिए आईना है, बाबा में लक्ष्य भी देता है और उसके लिए विधि भी बताता है। पर माया क्या करती है, वो सिर्फ हमें अल्पकाल का वो सामने दिखा देती है कि आपको ये मिलने वाला है। पर जो उसका जो लक्ष्य अल्टीमेटली उसको हम जो है जाने में उसको क्या कहते हैं, भूल कर जाते हैं। बाकी उसका जो लक्ष्य है वो पश्चाताप के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये हमें बाबा ने कहा है कि 63 जन्म आपने चक्कर लगाए बच्चे, अब ये इसको समझो, माया ने तुम्हारे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इस चीज को अंदर अपने आप से बात करो, तो तब हम जो है माया के जो ये सारे चक्कर इनसे छूट पाएंगे। ओम। तो माया जो हमारी ही कमजोरी है, तो हमें जहाँ अल्पकाल का सुख मिलता है हमारे स्वभाव से, संस्कारों से, फिर हमारे संबंधियों से, वो सभी माया हमारे आगे लाकर हमें एकदम आसानी से कंफर्ट देती है। ऐसा आप बताना चाहते हैं कि जो अल्पज्ञ सुख हमें माया से मिलता है, उसमें माया भी हमें चतुर सुजान की तरह वो भी हमें फंसा देती है।
हाँ जी, ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जो डुप्लीकेट माल होता है, पर जो होता है, तो वो क्या दिखने में सेम होएगा, पर वो चलेगा नहीं। अगर उसके आकर्षण में आ गए तो वो सस्ता भी होएगा, पर वो चलेगा नहीं। तो ऐसा अनुभव होता है उनका। जी। रजनी सिस्टर, आप शेयर करें। जी, जैसे भी आपने कहा ना, कंफर्ट जोन जो है ना, ये माया का बिल्कुल कहते हैं कि महाशस्त्र वो है। ये कंफर्ट जोन हमारा, भले हम सेंटर पे होते हैं, भले हम योग भी कर रहे होते हैं, भले हम मुरली सुन रहे हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन है। हाँ, दीदी सुना रही हैं, हम सुन रहे हैं, बाबा के पास पूरी तरीके से करते हैं, मगर उससे पहले कि हमें भी तैयारी क्या करनी है, उसकी जो तैयारी है ना, वो कहते नहीं दीदी सुना तो रहे हैं तो उधर ही सुन लेंगे, कोई बात नहीं। रात को जैसे बाबा कहता है मुरली का थोड़ा पॉइंट पढ़ के बैठना है, उसका मंथन लेके बैठो या सोमान का लेके बैठो, बड़ी विधियां बाबा हमें बताता है, वो हमें इजीली प्राप्त हो जाती है ना जब, तो हम इस तरह कहते हैं हाँ हो तो रहा है, हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये कंफर्ट जोन है जो कि हमें पुरुषार्थ में डाउन करने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है कि अगर मैंने कुछ भी कमी करी है आज, सपोज मैं 5 मिनट भी मैंने अगर अपने आप को रिलैक्स किया है, तो उसके लिए मुझे अपने को क्या दंड दंड कहो, या मेरे को क्या उसके लिए करना है कि अगली बार 5 मिनट पहले पहुंचूं, 5 मिनट बाद में नहीं पहुंचूं। ये एक अलर्टनेस हमें करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि हम माया से भी, क्योंकि माया तो बड़े कंफर्ट है, इतना आ गई जैसे बाबा बता रहा है, आई और फिर इसके बाद चलो भाई अच्छा लग रहा है, और फिर धीरे धीरे दलदल में हम लोग चले जाते हैं। तो ये हमें, मुझे लगता है कि माया का रूप है जो कि हमें चेक करना है। ओम शांति। तो जैसे कि हमें अलर्ट होकर या तो अपने आप को हमेशा चेक करते रहना है कि हम मोटिवेटेड है क्या, हम ऐसे ऐसे के वैसे, जैसे के जैसे थे वैसे चल तो नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ नई नई बात करती रहनी चाहिए। जैसे बाबा हमेशा अपनी अव्यक्त वाणी में कहते हैं कि बच्चे कुछ न कुछ नवीनता करो। तो नवीनता, ये बाबा का शायद यही भावार्थ है कि नवीनता इसलिए चाहिए कि जैसे बच्चे माया के उसमें फंस न जाए, दलदल में, जैसे आपने कहा। जी जी। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग ऐसे एक, मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि हमारा भी जैसे यही मुरली मंथन चलता है जब सेकंड बार, तो यही था, क्वेश्चन दिया कि हमने कि अभी ये आ रहा है विघ्न विनाशक की चतुर्थी आ रही है, तो बाबा जैसे कहता है तुम्हारा ही है ना, तुम्हारे को ही पुकार रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या योजना बना रहे हो, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए पहले से तैयारी करो। वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हमें भी तो तैयारी करनी है उनको देने के लिए। तो ये मंथन चलाओ, मतलब नया कुछ चेंज चेंज करके अपने अंदर ये प्रोत्साहन जब डालते हैं ना, तो माया को वक्त ही नहीं मिलता देने का, तो मुझे लगता है तो फिर उस तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। ओम शांति। जी। और भारती सिस्टर, आपको कुछ कहना है? जी, बाबा कहते हैं कि जो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद पाते हैं, स्वतः प्राप्त हो जाता है, तो बात नंबर वन नहीं बनाते। और कहते कि जो किसी को राजा का, किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसी को सूर्यवंशी, किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं होती, तो किसी को भी महारथी, किसी को घोड़ेदार की छाप नहीं लगाते। ऐसे ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए जैसा लेने में चतुर बनते हैं, वैसे देने में भी चतुर बनो। माया की चतुराई को जानकर मायाजीत बनो। ओम शांति। जी, बाबा ने यहाँ हमें समझा ही दिया ना कि कैसे पद प्राप्त होता है। जैसे भी बाबा ने 3 कैटेगरी बता दी, तो अभी हमें अपने को कौन सी कैटेगरी में हूँ ये चेक करके फिर उसको फर्स्ट कैटेगरी तक लेके जाना है। तभी हम अपने लेवल को ऊपर तक जा सकेंगे, ले सकेंगे। बोलिए साधना सिस्टर। हाँ, तो माया की चतुराई पर बात हो रही थी। तो जैसे माया क्या करती है, हमारे मन बुद्धि के ऊपर वार करती है। जैसे कि अगर हम नवीनता की बात हुई कि रोज हमको जो मुरली मिलती है उसके ऊपर अगर हम मुरली मंथन करें, एक पॉइंट की गहराई में जाएं
या उसके ऊपर एक पेज लिखें। जैसे कि एक भाई आए बीच में, मुकुल भाई का भी क्लास हुआ था कि डेली हमको मुरली का सार अपने शब्दों में, इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो करना ही है। लेकिन क्या है, कंफर्ट जोन की बात हुई कि हम मन है जो पुराने रास्ते पे चलने का आदी है, उसको नया रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना होता है। कि कौन बुद्धि चलाए और उसको लिखे, एक दो दिन लिखते हैं उसके बाद फिर हम बंद हो जाते हैं। तो ये मन और बुद्धि पे वार करती है, और हमको ये माया की चतुराई है जो हमको नवीन रास्ते पे जाने नहीं देती। रोज हमको नया नया बुद्धि को भोजन मिल रहा है, रोज मुरली में एक ना दो नए पॉइंट मिलते ही हैं, जिसके डेप्थ में हम जाएं तो कितनी गहराई में अपने अंदर से सारी बुराइयां, स्वभाव, संस्कार सब चेंज हो सकते हैं, पुराने वाले कमजोरी जा सकती है। लेकिन फिर वही है कि माया बुद्धि परिवार करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि बिल्कुल भी अलर्ट रहना है, हमको मोटिवेटेड रहना है। नवीनता में डेली मुरली नवीन हमको भोजन मिल रहा है, उसको 5 मिनट के लिए बैठ के जरूर मंथन करने का टाइम निकालना है। बाकी सारी चीजें हम कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मन मानता ही नहीं, आगे जाने ही नहीं देती माया। मन की माया जो मन को, बुद्धि को घेर लेती है। ओम शांति। हाँ, ललिता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। जैसे हम हमारा भी अनुभव है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बस बाबा बाबा, इतना प्यार आता है बाबा के सिवाय कुछ लगता नहीं। घड़ी घड़ी जैसे बाबा की बातों से आंखों में आंसू आने लगते थे। बाबा मिलन क्या होता है नहीं पता फर्स्ट ईयर, लेकिन वो टीवी में देखते हैं पूरे जैसे कि बाबा के फर्स्ट नंबर के परवाने। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बाबा के फर्स्ट नंबर के ही परवाने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बाबा के परिवार में जुड़ने लगते हैं, ज्ञान की गहराइयों में जाने लगते हैं, सेवा बढ़ने लगता है, तो वो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं कि उस सेवा में उनको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। तो ले दे के वो हर चीजों में, बातों में हर किसी के सहयोग की आशा रखने लग जाते हैं। लगता है बाबा को, बाबा क्या करते हैं कि मुझे लेटर में लिखो, सुबह मुरली में बाबा से बातें करो और बाबा उसका जवाब दे देगा। लेकिन वो बाबा से पहले दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। मन में सोचते हैं कि हम तो सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, हम तो इनसे सलाह ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो माया के जाल में फंसते जाते हैं। ऐसा होने लगता है। और उसके बाद जब वो ज्ञान में बहुत तीव्र होने लग जाते हैं, बहुत ऊंचाई में जाने लग जाते हैं, तो वैसी स्थिति बहुतों को नीचा गिरा देती है। वैसे में तो पूरे देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए यही माया का सूक्ष्म रूप है जो बाबा के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ओम शांति। जी, ये बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया है कि जो हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, जैसे हम भी अभी सब मिलके अव्यक्त वाणी में चर्चा करते हैं बाबा की वाणी पढ़ के, और फिर हमें अपनी बुद्धि पर अहंकार आ जाता है कि हाँ, हम तो कितने अच्छा अच्छा कर रहे हैं, सभी को पॉइंट सुना रहे हैं, अब हम भी ज्ञान अभी समझ में आने लगा है। और ऐसे ही फिर हमें माया पकड़ लेती है, और उसके नशे में फिर हम थोड़े स्लो भी, कहीं तो कहीं स्लो पड़ जाते हैं, स्लोनेस आ जाती है। ये बहुत सुंदर पॉइंट था। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ये जो बाबा ने ड्रिल्स भी बताई है, वो भी कई बच्चे कंटिन्यू करते हैं, कई बच्चे थोड़े ढीलेपन में भी आ जाते हैं। जो मधुबन से 9 बारी जो ड्रिल की है, ट्रैफिक कंट्रोल है, और जो हर घंटे की ड्रिल है, वो भी ऑफिशियल है। तो इसमें भी हम लोग कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, थोड़े ढीले जो हो जाते हैं, तो वो भी सब माया ही है। और माया बहुत तरीके से हमें अटैक करती है, तो हमें एकदम अपनी मधुबन के जैसी दिनचर्या यहाँ भी अपने घर में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमें वो ही पकड़ के रखना है, और उसके ऊपर ही ज्यादा काम करना है। क्योंकि अगर वो एक बार सेट हुआ तो बार बार उसको थोड़ा महीनता में जाकर उसके चेक करना है हमें, क्योंकि वो हमारा बेस है। फिर उसके आगे हम ऊपर 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 एक एक लेवल चढ़ते जाते हैं। और बाबा किसी ने को यही कहा ना, बाबा ने कि जो सुदर्शन चक्र लगाते रहेंगे वो व्यर्थ स्मृति के चक्कर से भी छूट जाएंगे।
और व्यर्थ स्मृति के चक्कर से छूटेंगे तो भविष्य चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जैसे सुदर्शन चक्र दिखाया है ना कि वो माया का गला काटता है, राक्षसों का गला काटता है। तो ये जो माया रूपी असुर हमारे व्यर्थ संकल्प जो चल रहे हैं, ये मायावी संकल्प ही हमारे उसका गला काटने के लिए स्वदर्शन चक्र ही बेस्ट है, जो हमको दिन में 8 बार नहीं, हर घंटे में 1 बार जरूर चलाना चाहिए। जैसे वो बी जोन का दिया है ना कि बी जोन का 1 घंटे में बजता रहता है, तो उसे एकदम याद आ जाता है सुदर्शन चक्र चलाओ तो बहुत फास्ट हमारी से आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। तो बाबा कभी कभी बाबा कई बार मुरली में कहते कि बच्चे स्वदर्शन चक्र चलता रहना चाहिए। तो चलता रहना चाहिए उसका मतलब हर घंटे भी नहीं, कांस्टेंट उसका स्मरण चलता रहना चाहिए। मीन्स हमें कॉन्स्टेंटली ये 5 स्वरूप में ही स्थित रहना है कि जिससे हमारा देह भान और देह अभिमान स्वतः समाप्त होता जाएगा। क्योंकि उसका मतलब 5 जो हमारे स्वरूप है उसके स्वमान में, और उसके ही आगे पीछे जो स्वमान पूरा लिस्ट है, ब्राह्मण के कितने सारे स्वमान, आत्मा के कितने सारे स्वमान, ऐसे हर एक रूप का हमारे पास स्वमान की लिस्ट है। तो वो स्वमान में हमें घूमते ही रहना है कि जिससे ये देहभान खत्म हो जाए। जी बहुत सुंदर। तो अभी रविकांत भाई जी आप होमवर्क देंगे और 1 आध 2 मिनट योग भी कराए। जी थैंक यू तेजल सिस्टर। अभी पहले पोल लॉक करेंगे सभी लोग। स्क्रीन पे पोल लॉक लॉन्च कर रहे हैं रविकांत भाई जी, उसके बाद आप होमवर्क कीजिएगा। जी एक्स। अच्छा, ओम शांति। हाँ, आज का हमारा होमवर्क यही है कि अभी बाबा आज एक अच्छा शब्द यूज करे हैं, लवलीन परवाने। तो जैसे हम बचपन में स्कूल में ऐसे राइटिंग लिखते थे, एक वर्ड लिख के, आज लवलीन परवाने इस शब्द को हम एक ऐसे राइटिंग के वजह से जितना हो सके हम लिखेंगे। और अ, उसका एक बार अच्छा मनन चिंतन करके एक ये होमवर्क है हमारा, लवलीन परवाने इस शब्द के ऊपर अच्छा लिखेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कर ले और अनुभव करेंगे कि रूहानी क्षमा हमारे सामने है और हम सभी उस रूहानी क्षमा के लव में लीन हो रहे हैं। ये अनुभव करेंगे सारे पुराने संस्कारों को हम पीछे छोड़कर हम मर्ज हो रहे हैं। बाप से शक्ति ले रहे हैं और स्वदर्शन चक्र को फिरते हुए
सर्व प्रकार के चक्रों को हम पार कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। Thank you everyone. Have a good day. Om Shanti. ओम शांति ओम शांति गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। शांति, सभी का थैंक यू। धन्यवाद। ओम शांति। मॉर्निंग